नमस्कार साथियों, होमगार्ड नियमितीकरण और एक्ट संशोधन को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली के होमगार्ड जवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया है। अपना हल्ला बोल जो है वो सरकार के खिलाफ जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तो चलिए साथियों, जान लेते हैं पूरी अपडेट को विस्तार से। अभी हम देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े हैं और आज हमारे साथ कुछ होमगार्ड के जवान खड़े हैं। वो होमगार्ड जो भी इनको ड्यूटी करने का वक्त था ये ड्यूटी करते हैं, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि ये दिल्ली का जंतर मंतर जो है वो राजनीति का अखाड़ा माना जाता है इसको, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े आंदोलन होकर अभी जो दिल्ली में जो सरकार है वो भी सरकार इसी जंतर मंतर से आंदोलन करके आज देश की राजधानी में आज वो सत्ता कर रही है। आप समझने की कोशिश करते हैं क्या हो गया, क्यों आए हैं आप लोग यहाँ, क्या दिक्कत है? पूरे देश के होमगार्ड के डिमांड्स को लेके हम दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर वही महाराष्ट्र से रामलिंगपुरा ने आज धरना आंदोलन कर रहे हैं। क्या मांगे क्या है? होमगार्ड 6 दिसंबर 1946 को स्थापित हुई होमगार्ड संगठन का जो कानून है, जो ब्रिटिश कानून आज भी चल रहा है, तो वो एक्ट में संशोधन किया जाए। उसके बाद सभी होमगार्ड को केंद्र में शामिल किया जाए। निष्काम सेवा ये शब्द हटा दिया जाए। निष्काम सेवा यानी जो स्वयं सेवक बोलते हैं ना उनको, वो शब्द हटा दिया जाए। 17 जनवरी 1921 का एक परिपत्रक है जो डिप्टी सेक्रेटरी द्वारा जारी हुआ था, उसको फिर से कार्यान्वित किया जाए। ये कुछ 5 मांगे लेके हम दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पे अनशन कर रहे हैं। आप दिल्ली के जंतर मंतर में 5 मांग को लेके आए हैं। यहाँ आने से पहले सरकार से बातचीत हुई है? यहाँ आने से पहले हमने पहले भी सरकार को 14 मार्च 2023 को पत्र संज्ञान भेजा था। हमने बताया था कि ये मांग हमारे है, ये मांग पूरे करो, अन्यथा हम दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पे धरना आंदोलन करेंगे। तो सरकार के द्वारा क्या कहा गया? सरकार के द्वारा कोई हमें 1 साल से कुछ नहीं कहा गया? नहीं, 1 साल से नहीं, 14 मार्च 2023 का बोल रहा हूँ मैं, अभी 1 महीना हो गया। हाँ। आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली होमगार्ड से हूँ। आपकी क्या समस्या? सर हमारी समस्या ये है कि जब आपातकालीन कोई वो आती है, जैसे अब कोरोना आया था, तो इसमें होमगार्ड को बुलाया जाता है। तो कोरोना टाइम में हमारे होमगार्ड के ने ड्यूटी की थी, जिससे वो बीमारी ग्रस्त होकर एक्सपायर भी हुए। हमें किसी तरह कोई फैसिलिटी नहीं मिली। पैसा और क्या कह रहे हैं? इंश्योरेंस का पैसा काट लिया जाता है, रसीद दी नहीं जाती। ठीक है। अच्छा, कितना पैसा काटा जाता है? 400 कुछ रुपए करीब है शायद, पर्सनल इंश्योरेंस प्रत्येक वर्ष में काटा जाता है। और इन्होंने मरने वाले को कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। समस्या क्या? समस्या पे आइए। समस्या ये है, बॉम्बे एक्ट के कारण हम लोगों को कभी 6 महीने के लिए रखा जाता है, कभी 1 साल के लिए रखा जाता है, कभी 3 साल के लिए रखा जाता है। उसके बाद हमें जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है, उस प्रकार हमारे साथ बर्ताव होता आता है। सर थोड़ा सा डिस्टेंस। सर ये सेवा जो है इतनी ज़रूरी सेवा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उसकी भीषणता को देखते हुए, उसमें जो नरसंहार हुआ उसको देखते हुए, डैमेज को देखते हुए पूरे वर्ल्ड ओवर एक संस्था बनाई गई जो कि किसी देश के अंदर में युद्ध या इंसर्जेंसी की स्थिति में, इमरजेंसी या महामारी की स्थिति में वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रख सके, प्रोडक्शन को चालू रख सके। और जो ज़रूरी संस्थान है, एटॉमिक पावर स्टेशन है, एयरपोर्ट है, आर्मी बेस वगैरह, उसको सेफ रख सके। तो इसीलिए होमगार्ड संस्था की गठन हुआ था। ये 1942 से भी पुरानी संस्था है, लेकिन उसके बाद होमगार्ड के बाद में कई फोर्सेज बनी, एसएसबी वगैरह, वो परमानेंट हो गई, लेकिन ये नहीं हुई। और होमगार्ड की करंट स्ट्रेंथ जो है 5,60,000 से ऊपर है, यानी कि 6 लाख जवान है, जिसमें से कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर जो आसाम वगैरह है, वहाँ पर हमारे जवान जो है वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके ड्यूटी दे रहे हैं। और इसी ऑनरेरियम पर उनको भी परमानेंट नहीं किया गया है। सोचिए आप, बॉर्डर पर जो बंदा खड़ा है उसको इन्होंने परमानेंट नहीं किया। सेकंड थिंग, आप नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर को छोड़िए तो इधर आ जाइए, बाड़मेर में, राजस्थान में 50 डिग्री से भी ऊपर तापमान में चिलचिलाती धूप के अंदर में जो होमगार्ड ड्यूटी दे रहा है। सैनिकों को आपने पूरी सुविधा दे रखी है, हमें क्या दिया है आपने? उसके बाद में आप देखिए J&K जो टेररिस्ट प्रभावित एरिया है, उस जगह पर ये लोग ड्यूटी दे रहे हैं। उनको भी कभी टाइम से सैलरी नहीं, कभी कुछ नहीं, मतलब जो बेसिक जो अदर स्टेट में मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा। और तो
6 लाख लोगों से आप इतनी इम्पोर्टेंट सर्विस ले रहे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ में काम कर रहा है, एटॉमिक पावर स्टेशन पे काम कर रहा है, महानगरों के अंदर में बस मार्शल के रूप में काम कर रहा है, रेस्क्यू, फायर फाइटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिपो मैनेजमेंट, कैजुअलिटी मैनेजमेंट, एटॉमिक वार के टाइम पर काम कर रहा है। उस इतनी एसेंशियल सर्विस उसको आपने आज तक परमानेंट नहीं किया। उसके बाद में एसएसबी वगैरह बनी, सबको परमानेंट कर दिया। और गवर्नमेंट इतनी चालाक है कि दिल्ली का जो होमगार्ड है, जब वो उसको डिस्चार्ज करते हैं तो सेम टाइम पर किसी अदर स्टेट के होमगार्ड को डिस्चार्ज नहीं करते, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर सेम टाइम पर डिस्चार्ज करेंगे तो सारे एक होकर इकट्ठे खड़े हो जाएंगे, हमारे लिए समस्या हो जाएगी। और अभी करंट सिनारियो की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए कि दिल्ली की ही अगर बात करें तो एक दिल्ली पुलिस का जवान यदि डिप्लॉय किया जाता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, तो लगभग उसको उस पर गवर्नमेंट का खर्चा 40 से 45 हज़ार रुपये का आता है। मॉनेटरी एक्सपेंस जो आता है नगद, उसके अलावा मेडिकल है, ये है, वो सारी चीज़ें अलग की बात है। तो हम मोटा मोटी अगर एक आंकड़ा लेकर के चलते, लेबर एक्ट सबके लिए सेम है। आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी जो है उसकी कम मिनिमम तनख्वाह जो है 35,000 से 38,000 से स्टार्ट होती है, और हम लोग राइफल ट्रेंड आदमी हैं, हम लोगों को अभी तक 30,000 भी नहीं मिले हैं। और अभी 2 बार रिवाइज हुआ, तब से थोड़ा बढ़ गई, नहीं तो 20,000 की तनख्वाह में एक होमगार्ड खड़ा किया जा रहा था करंट टाइम में। जैसे कि 28 ड्यूटी है, 28 ड्यूटी देती है। अगर 30 का महीने का 30 हो, 30 है तो 28, और 31 है तो 29 ड्यूटी है महीना में। और जितने दिन अलग अगर इमरजेंसी हो, हम कोई छुट्टी करते हैं तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं हमारे। भी पैसे कटते हैं। और गृह मंत्रालय कितनी बचत किया आज तक 75 सालों में। अगर मैं अब के सिनारियों को बताऊं तो आप जो है 5,60,000 जवानों को 40,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो 5,60,000 होमगार्ड का जवान अभी कार्यरत है बॉर्डर से लेकर के और बस मार्शल और पुलिस ड्यूटी तक, उसको 5,60,000 को 40,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गृह मंत्रालय की कितनी बचत अभी तक हम लोग करवा चुके हैं। मोदी जी ने बोले थे 2014 में कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो होमगार्ड को हम देखेंगे, सुधारेंगे, लेकिन मोदी जी भूल गए। 2014 में जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्होंने जम्मू की रैली में बोला था। फिर 2024 आ गया, होमगार्ड उनको याद अभी तक नहीं आया। अब अगला लेंगे फिर आने वाला है। आप लोग 2024 में क्या करेंगे, समर्थन करेंगे? हमारे लिए कुछ करेंगे तो हम करेंगे समर्थन, वरना नहीं करेंगे।